अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए दिखाते हैं कल की अहम खबर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल कल एक जलसा मुनक़िद किया गया था दारुल उलूम मदरसे में, जो कि शिवरामपल्ली में है, जिसमें शिरकत की थी हमारे हैदराबाद के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी और मौलाना जाफर पाशा ने आवाम से मुखातिब होते हुए अपनी तकरीर में कहा कि औरतें टीवी सीरियल देखती हैं, साथ भी कभी बहुत ही, फिर उसके बाद वो लाड़ बाजार को जाती है, शॉपिंग करती है, यहाँ घूमती है, वहाँ घूमती है, क्या हमसे पूछ के घूमती है या हमसे पूछ के टीवी सीरियल देखती है। इस तरह की बयानबाजी की जाफर पाशा ने। अब आवाम के हाथ में क्या इन्होंने सही कहा, क्या इन्होंने गलत कहा, और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन को अगर प्रोटेस्ट करना है यानी एहतजाज करना है तो आगे बढ़े, क्योंकि खुद की नस्लों को बचाना है। ख़वातीन से कह रहे हैं कि आगे बढ़े। खैर अब भाई मेरा सवाल ये रहेगा आवाम से कि मर्द क्या कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, प्रोटेस्ट करना हमारा जमहूरी हक है। आइए मौलाना जाफर पाशा क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। सीरियल देख रहे हैं, कभी बहू थी कभी सास थी, हमसे पूछ के देख रहे हैं। लाड़ बाजार में फिर रहे हैं, हमसे पूछ के फिर रहे हैं। कहीं नहीं पूछ रहे तो ये जुलूस निकालने में हमसे कहीं क्यों पूछ रहे हैं। और आप आगे बढ़े तो फिर उन्हें कुछ कर सकते, क्योंकि उनको भी मालूम उनके घर में भी बीवियां हैं बोल के। डंडे बरसाने वाले खुद जानते हैं कि इनको भी मुसीबत आने वाली है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, मगर करना भी है। आप लोग आने तो कौन बढ़ेंगे। अब आप लोग इन्हें अपनी नस्लों को बचाना है तो आपको आना है मैदान में। और हमारी क़ियादत, हमारे लोग हम ये चाहते हैं कि अमन के साथ रहे। हमारे क़ायद को माशाअल्लाह आज भी ये जलसा रखे और इस तरीके के वो प्रोग्राम रख कर वो आवाम को आगाह कर रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि देखो आने वाली मुसीबत ऐसी है। अगर हम भी अभी भी खामोश बैठेंगे तो फिर हमारे को नामो निशान हमारा मिटा दिया जाएगा। याद रखिए, हम सब बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर हमको ये भी देखना है कि ज़रूरी चीज़ें क्या है। आज हमको जायज़ा लेना है और हमको ये भी देखना है कि हमारी नस्लों के लिए आने वाली कितनी मुसीबतें आएंगी। अभी हमारी बहन साहबा ने कहा ना, शादी हो रही तो नाम बदल जाता। अब ये नाम बदल गए तो कितने परेशानियां हमारे को झेलना पड़ेगा। परसों एक मैं साहब से सुना, मैं एक जगह उनका नाम, बाबा का नाम मतीन है कहते, एक जगह मुतीन लिख दिए कहते। अब मैं नहीं क्या करना वाला, मुतीन पुकार लो। अब बोले नहीं, असल में मतीन है ना। तो बोला आप दोनों की गलतियों को दुरुस्त करने जाएंगे तो आप फिरते फिरते निकल जाएंगे, गलतियां दुरुस्त नहीं होंगी। क्योंकि गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर हैं माशाल्लाह वो भी ये ज़माने में खूब लूट रहे हैं। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि हमको दो काम करना है। एक, हुकूमत को दीदे बताओ, अल्लाह को सर बताओ। हुकूमत को क्या करो, दीदे बताओ। आपके दीदों से अच्छे अच्छे काम जाते हैं। जरा दीदे निकालना सीखो। बस जहाँ निकालना नहीं है वहाँ दीदे निकाल रहे हैं हम लोग। जहाँ निकालना है वहाँ नहीं निकाल रहे हैं। दीदे निकाल लीजिए, उसको डराइए, और फिर रात हुई तो अपनी जानेमाज बिछा लीजिए और अल्लाह के सामने रुजू होकर बोलिए, मौला दुनिया वालों को तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मौला इसकी कुव्वत देने वाले, इसकी ताकत देने वाले सिर्फ आप है। आप जब आवाज़ देंगे, अल्लाह आपकी आवाज़ पे इंशाअल्लाह हमारी मदद ज़रूर फरमाएगा। मेरे अजीज़ बहनों, बहुत खुशी हुई कि आज आपके जज्बात को देखकर और आपकी हिम्मत को देखकर और हमारी बहनों के तकरीरें सुनकर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मगर अपने को ये खामोश होने का नहीं है। ये कब तक लड़ना है मालूम, जब तक कि इनकी जान निकल के बाहर नहीं आना या इनकी जान ख़त्म हो जाना, अब तक अपने को लड़ना है। तो अब जान कैसा निकालना है वो सोचना है। तो अब जाने जाना से जान मिला लेंगे इंशाअल्लाह, तो जान निकल ही जाएगी। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर नायाब शाहकार, उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।